सर्टिफिकेट जो दिया है वो सर्टिफिकेट किस लिए दिया है? चाटने के लिए दिया है सर्टिफिकेट। टोकरी बेच बेच के अथी लड़का को पढ़ाए हैं, लड़का को कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग के पीएम चाहिए। आंदोलन हम किए हैं, हम लोग बूढ़ा बुजुर्ग हो गए, अब हम लोग को मरने का नौबत आ गया है और वो राज करेगा। हमारा मेन मोटिव है कि प्रोटेस्ट पीसफुल रहे, कोई भी वायलेंस ना हो, और कोई वायलेंस अगर ये लोग करते हैं तो उसके लिए पुलिस निपटने के लिए तैयार है। किस लिए आंदोलन बिहार से झारखंड को किस लिए अलग किए हैं कि हेमंत सोरेन गद्दी में बैठ के राज करेगा और आप लोग से शोषण चलवाएगा। सरकार से हम लोग का ऑफिशियल कोई नाराजगी नहीं है। हम कोई ज़मीन जगह की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम खाली बोल रहे हैं कि सरकार का जो संकल्प है 2012 का, 2021 का जो संकल्प है, उस संकल्प का पालन हो। झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा संघर्ष के बैनर तले आज आंदोलनकारियों ने आंदोलन छेड़ा है। यह आंदोलन सरकार के खिलाफ नाराजगी और अपने पेंशन, अस्मिता और सम्मान के लिए है। आज इस वक्त हम मौजूद हैं सिद्धू कानू पार्क के समीप, जो तिराहा है उस जगह पे जहां आंदोलनकारियों ने जो है आंदोलन छेड़ दिया है। यह आंदोलन उनके सम्मान के लिए है। यह आक्रोश को देखते हुए आज 600 पुलिस बलों की तैनाती की गई है। विभिन्न चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। पुलिस प्रशासन की जो है कड़ी निगरानी इन पे रखी जा रही है और जो है आज इस वक्त पूरा आक्रोश आपको देखने को मिलेगा। पीछे पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरीके से जो है आक्रोश को नियंत्रित करने की प्रयास में लगी हुई है। फिलहाल हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कुछ चाहते हैं और उनकी क्या कुछ मांगे हैं। आप लोगों को तो यहीं पे रोक दिया गया है, आगे जाने ही नहीं दे रहा है, तो आप लोग कैसे बात पहुंचाएंगे मुख्यमंत्री तक? हम धन्यवाद चाहे हैं, झारखंड आंदोलनकारी है, रेंगू साहू मेरा नाम है। हम लोग रोक दिया गया, लेकिन हम लोग तोड़ के इसको जाएंगे आगे। मुख्यमंत्री को अपना बात रखेंगे, जो हम लोग को मांग पत्र है उसको देंगे कि हम लोग पर विचार किया जाए। रोक दिया तो क्या है, मुख्यमंत्री के कान में तो आवाज़ जाएगा ही। चलिए, और जब तक हम लोग से समझौता नहीं करेगा, वार्ता नहीं करेगा, हम लोग यहाँ से हटने वाला नहीं है। बिहारी का ही तो राज है सर। ये हेमंत सोरेन तो रिमोट कंट्रोलर सर। बिहारी हेमंत सोरेन कहाँ राज चला रहा? ये तो हेमंत सोरेन बढ़िया बढ़िया सुधा रही है। 80 वर्ष उम्र है, सरकार 1100 महीना दे रहा है, फिर बंद हो गया। तय नारा लगा है 1100 चालू हमारा, भुखमरी दूर करे, गरीबी दूर करे, भुखमरी हमारी पानी खाने मिले, चावल मिले, खाना पहले चावल मिलता था ना, चावल मिले जखन 50 रुपये किलो खा ले चावल ना, पहले 2 रुपये था, है ना 2 रुपये। पहले रिक्शा भाड़ा चला 10 रुपया 5 रुपया था, अब रिक्शा वाला 50 भी लेता है, जामा 100 रुपया खाता। कहाँ मारा है बोला? हम झारखंड बिहार से आए हैं। कहाँ? डोभी से आए हैं। मुख्यमंत्री के पास खुद को खुद जो इतना मीडिया, इतना मोबाइल, इतना नेट के जमाना जो चल रहा है ना, फेसबुक का, खुद को चल जाएगा। अगर हम लोग के यहाँ न भूख हड़ताल मेरा आदमी बैठा हुआ है। अगर जो वीडियो से, सोशल मीडिया से, न्यूज़ से ही जाना है तो आप लोग फिर यहाँ पे क्यों आए हैं? हम लोग अगर पूछने आए हैं कि सर्टिफिकेट जो दिया है वो सर्टिफिकेट किस लिए दिया है? चाटने के लिए दिया है सर्टिफिकेट। आंदोलन हम किए हैं, हम लोग बूढ़ा बुजुर्ग हो गए, अब हम लोग को मरने का नौबत आ गया है और वो राज करेगा। आंदोलन हम करेंगे। ये किस लिए आंदोलन बिहार से झारखंड को किस लिए अलग किए हैं कि हेमंत सोरेन गद्दी में बैठ के राज करेगा और आप लोग से शोषण चलवाएगा। आंदोलन अलग, झारखंड आंदोलन अलग किस लिए किए हैं? हेमंत सोरेन जवाब दे। हम लोग अभी उधर जा रहे हैं तो उधर घेरेंगे, पूरा विधानसभा घेर देंगे। को सर्टिफिकेट क्यों दिया? पूरा विधानसभा घेर देंगे। मुख्यमंत्री के बाद अपने आप में पता लगेगा, किसी को जान चल जाएगा। अरे पेंशन कितना दिन देगा? 60 साल पेंशन देगा वो? अपने आप आंदोलनकारियों को 60 साल पेंशन देगा? 5 साल में तो सभी आंदोलनकारी मरने वाले हैं। ऐसा जाके से सब कोई बुजुर्ग 60 साल से इस पर का कोई आंदोलनकारी नहीं है।
अभी आगे क्या करेंगे? अभी जब यहाँ पे वार्ता देके ये लोग प्रशासन मुख्यमंत्री बोले हम लोग आए हैं, इसका मुख्यमंत्री जवाब दे तो क्या करना चाहते हैं, और नहीं तो आगे हम लोग कुछ करेंगे, मुख्यमंत्री घेराव करेंगे, आगे में चक्का जाम होगा, फिर अगला कार्यक्रम चक्का जाम होगा। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग पलामू जिला से आए हैं। क्या कहना चाहते हैं? सरकार से क्या मांगे आप लोग? हम लोग मान सम्मान मांगते हैं। बहुत अथी है, टोकरी बेच बेच के अथी लड़का को पढ़ाए हैं, लड़का को कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग के पेंशन चाहिए। कहाँ से आए हैं? पलामू जिला से आए हैं, पाटन प्रखंड से आए हैं। इतनी नाराजगी क्यों है सरकार को लेकर के? कैसे नाराज नहीं रहेंगे? आज से लड़ रहे हैं, 2002 से लड़ रहे हैं। आज सभी चल रहा है। अगर आज आप लोगों की मांगे नहीं सुनी जाती है तो आगे क्या करेंगे आप लोग? बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सरकार भी आदिवासी है, आदिवासियों के हित की बात करती है, तो अभी इतने 25-26 साल होने वाले हैं, आप लोगों की जो है मांगे क्यों नहीं पूरी हुई? इसका दोषी कौन है? इसका दोषी हम लोग झारखंड अलग प्रांत बनाने में हम भूमिका निभाई है। हमने एक तरह से मेहनत किया है और उस मेहनत का मजदूरी देना सरकार का बात है। अगर सरकार मजदूरी नहीं देती है तो मजदूर करने वाला क्या दोष है? भूखे मर जाएंगे। उसको रोजगारी करी, हम लोग का समस्या को दूर करना चाहिए ना। इसलिए ये सारा चीज़ का दोषी हेमंत सरकार है। ये अंधेरी सरकार, बहिरा सरकार सुनता नहीं है। इसको कौन बैठा के रखा है जो कि अकल से नहीं है? सो अपना भाई को नहीं चिन रहा है, अपना बाप को नहीं चिन रहा है, अपना माँ लोग भूखे मर रही हैं। हम लोग अनशन में बैठे हुए हैं, हम बुखार में थे, हम सचिव होने के नाते। सरकार तो कहती है कि हम आदिवासियों के हित में काम करते हैं। अबू आवास योजना, मैया योजना, इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं। सब दलालों के हाथ में है। जनता जनार्दन को सीधे किसी प्रकार नहीं 15,000 20,000 रुपया घूस ले रहा है, तो क्या फायदा? दलालों के हाथ पे है, बिचौलियों के हाथ पर है। किसी को डायरेक्ट नहीं मिल रहा है। जो रुपया देगा उसका सब बात सुनेगा। बहाली उसी का होगा जो 10 लाख 5 लाख 15 लाख रुपया देगा। तो आदिवासियों का काम हित कहाँ हो रहा है? तो सरकार तो आदिवासी है, उनके हितों में तो उनको, लेकिन अपना हित के लिए नहीं सोच पा रहा है। वो धरातल में दिखेगा तब ना हम लोग मानेंगे कि हाँ सही में ये लोग कर रहा है। आप लोगों के हिसाब से आप लोगों के हितों की बात कौन कर सकते हैं? कौन होंगे जो आप लोगों की मांगे सुने? नए सरकार बैठाने का हम लोग संकल्प लेंगे। ये सरकार काम नहीं करे तो दूसरा सरकार बैठाएंगे हम लोग। दूसरी सरकार बैठाएंगे। हाँ, बुनियाद नहीं रहेगा जेएमएम का। हेमंत सोरेन का जैसा प्रेम से बैठाए हैं, बेइज्जत के साथ में उसको उतार दिया जाएगा। संवैधानिक लड़ाई है, उतार के बैठा देंगे। वो गली में वो बिस्कुट और अथी चना बेचेगा, वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। कलकत्ता का देखिए ना, ममता बनर्जी गया ना, ममता बनर्जी 15 साल राज किया, उसको बैठा दिया गया। तो जनता में कितना ताकत है? लोगों को वार्ता के लिए ले जाएंगे। देखिए, झारखंड आंदोलनकारी जो है, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी कुछ डिमांड है। पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हर किसी को राइट है और इनका एक प्रतिनिधि मंडल है, वो आगे बातचीत के लिए आगे जा रहा है। और चूंकि ये लोग भी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमें मतलब पुलिस भी अपनी तरफ से जो नेसेसरी प्रिकॉशंस है वो पुलिस के द्वारा लिया जा रहा है। और आगे आप देख ही सकते हैं कि मतलब इनका जो एक प्रतिनिधि मंडल है वो आगे जाके वार्ता करेगा और उस वार्ता में जो भी होगा उसके आगे ये लोग जो भी करेंगे। हमारा मेन मोटिव है कि प्रोटेस्ट पीसफुल रहे, कोई भी वायलेंस ना हो, और कोई वायलेंस अगर ये लोग करते हैं तो उसके लिए पुलिस निपटने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री
सरकार से हम लोग का ऑफिशियल कोई नाराज़गी नहीं है। हम कोई ज़मीन जगह की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम खाली बोल रहे हैं कि सरकार का जो संकल्प है 2012 का 2021 का जो संकल्प है उस संकल्प का पालन हो और जो प्रॉमिस करते हैं जो वादा किए हैं उस पर अमल होना चाहिए, ये हम लोग चाहते हैं। जो नहीं हो रहा है, सरकार का संकल्प का पालन नहीं होना मतलब आप जान रहे हैं, अर्थात होता है कि सरकार शासन प्रशासन को 1 साल का सज़ा संविधान के धारा 166 ए 188 कहता है 1 साल का सज़ा होना चाहिए और उनको आर्थिक दंड होगा, इसका भागी होंगे। लेकिन यहाँ पालन नहीं हो रहा है जिसके कारण नाराज है आंदोलनकारी। संविधान के धारा 3A के तहत में राज्य बना है, जैसे अन्य राज्य बने हैं देश के अंदर में, झारखंड भी उसी संविधान के धारा के तहत बना है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के नौकरी माय माटी के सवाल पे भाषा संस्कृति के आधार पे झारखंडियों को मिलना चाहिए। ये मांगे हैं हम लोगों की। हम लोग का मांग है कि जेल जाने की बाध्यता समाप्त कीजिए। सभी आंदोलनकारी बराबरी लड़ाई लड़ा है, इसलिए जेल जाने की बाध्यता को हटाइए और सभी को सम्मान राशि 50-50 हज़ार रुपया दीजिए। सम्मान राशि दीजिएगा तो ताकि समाज में स्वाभिमान के साथ आंदोलनकारी जी सके, जीने का अधिकार मांग रहा है आपसे। और 50,000 रुपया झारखंडियों के लिए कुछ नहीं है। झारखंड जैसे राज्य के मेरे स्टडी है, आप कुछ मत दीजिए, कुछ मत दीजिए, वो ढेबुआ मत दीजिए। आप खाली 26% रॉयल्टी का अधिकार दे दीजिए ना, जो समता जजमेंट सुप्रीम कोर्ट कहता है वो अधिकार दे दीजिए। आप हमको कुछ मत दीजिए, आरक्षण संरक्षण कुछ भी मत दीजिए, खाली रॉयल्टी का अधिकार दीजिए। हम ऐसी करोड़पति अरबपति हो जाएंगे। संवैधानिक रूप से कानूनन का आप फॉलो कीजिए तो हो जाएगा। और ये राज्य दुनिया का सबसे समृद्धशाली राज्य होगा। जो गांव गरीब जो गरीब जनता है, जो आज धूल फाँक रहे हैं, धूल से सिलोकोसिस नामक बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। जमशेदपुर जाइए, इतना डस्ट उड़ रहा है वहाँ पर, सिलोकोसिस नामक बीमारी से हो रहा है, जो टीबी से भी खतरनाक बीमारी है। तो बड़ी विडम्बना है कि किस तरह से हमारे लोग तिल तिल के मर रहे हैं। कौन मर रहा है, क्यों मर रहा है? राज बना के हम लोग गुनाह किए हैं, अपना जवानी दे के हम लोग गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, बताइए। अरे नहीं देना है। हम चिट्ठी लिख के दिए हैं मुख्यमंत्री को कि अगर आंदोलनकारी बोझ है तो आप गोली मार दो, अगर परेशानी है तो आप गोली मारने के लिए स्वतंत्र हैं। आपकी एजेंसी है गोली। देखिए इधर 1 जनवरी 1948 में भी गोली चला था। देश आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ था तो खरसमा गोलीकांड याद कीजिए, उस समय गोली मारा गया था। आज भी आप स्वतंत्र हैं। हम लोग सीना तान के खड़ा है, सबको गोली मार दीजिए, रहे बांस ना बाजे बांसुरी। आगे बात करेंगे।